आज हम लोग करने वाले हैं समरी ऑर्डर टू ऑटम का। काफ़ी अच्छे तरीके से बहुत शॉर्ट में बता रखा है। ये बेनिफिशियल आपके लिए वीडियोस होने वाला है क्योंकि इतना छोटा समरी कोई नहीं बताएगा। तो आप लोग एंजॉय करो, देखो अच्छे तरीके से। हो सके तो नोट्स बनाना या स्क्रीनशॉट लेना या अच्छे से बस सुन लेना। 2-3 बार बताया है, एक बार बताने के बाद भी लास्ट में अच्छे तरीके से कहानी की तरह फिर लास्ट में बताया है, तो अच्छे से मोस्ट इम्पोर्टेंट है और 2-3 मिनट में फरियाने का ट्राई करेंगे, अच्छे से समझेंगे एक्चुअली में समरी क्या कह रहा है। ठीक है। ऑडेड टू ऑटम इज अ ब्रिलियंट पीस ऑफ पोएट्री रिटन बाय जॉन कीट्स। ये जो आपका ऑडेड टू ऑटम चैप्टर है ना मेरे भाई, ये बहुत ही विख्यात है, शानदार है। ठीक है। पोएट्री रिटन बाय जॉन कीट्स, और किसके द्वारा लिखा गया है? जॉन कीट्स के द्वारा लिखा गया है। ऑडेड टू ऑटम किसके द्वारा लिखा गया है? जॉन कीट्स के द्वारा। ही इज नो एज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट रोमांटिक पोएट इन इंग्लिश। यह अंग्रेजी के एक रोमांटिक पोएट थे, ग्रेटेस्ट रोमांटिक पोएट। ठीक है। बहुत ज़्यादा फेमस थे और इनको इसी से जाना जाता था, लिटरेचर। ठीक है। अच्छे तरीके से सबको समझ में आ गया कि महानता के रूप में, साहित्य के रूप में मोस्ट ऑफ द रोमांटिक कवियों में ये आया करते थे, इनको जाना जाता था। आगे बढ़ते हैं, आगे जानेंगे हम लोग अच्छे से लैंग्वेजेस में। इन दिस पोएम ही डिस्पिक्ट द ब्यूटी ऑफ नेचर। इसमें हम लोग जानने वाले हैं सुंदरता के बारे में, यानी ब्यूटी ऑफ नेचर। नेचर समझते हो ना, प्राकृत की सुंदरता के बारे में जानने वाले हैं। एंड और कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ स्प्रिट एंड ऑटम, यानी कि शरद ऋतु की विशेषताओं के बारे में भी दर्शाया गया है इस चैप्टर के अंदर, इस समरी के अंदर। हम लोग तो वहीं तो जान रहे हैं जो चैप्टर में पढ़े थे हम लोग। तो शरद ऋतु की गुणता के बारे में जानेंगे। कैरेक्टरिस्टिक्स मतलब होता है गुण, यानी खास बातों के बारे में जानेंगे। इन दिस सीजन, इस सीजन के अंदर न्यू लीव्स एंड फ्रूट ग्रो ऑन ट्रीज, यानी कि इस मौसम के अंदर जो मेरे भाई होते हैं ना, लिव्स यानी पत्ते, फ्रूट यानी कि फल, सभी पेड़ पे लदना स्टार्ट हो जाते हैं, आना स्टार्ट हो जाते हैं। बर्ड सिंग्स द सॉन्ग, बर्ड चिचिहाने लगती है, गाना गाने लगती है, संगीत गाने लगती है, यानी कि चहचहाने लगती है। फ्रूट रिपेंस, यानी फल पकना स्टार्ट हो जाते हैं। वाइन क्रीपर्स एंड लोडेड विद द बंचेस ऑफ ग्रेप्स। ये कह रहा है कि जो अंगूर की लताएं होती है ना, वो भी पेड़ के ऊपर आना स्टार्ट हो जाती हैं। ठीक है। छपरों पे जैसे नहीं चढ़ाया जाता है लतार वाली चीज़ें, तो उसी तरह से कह रहा है कि क्रीपर्स एंड लोडेड विद द ब्रांचेस ऑफ ग्रास, मतलब ग्रेप्स। ग्रेप्स ले अंगूरों से लदना स्टार्ट हो जाती है। सर्टेन वेराइटीज ऑफ फ्लावर टू ब्लूम। ये क्या कह रहा है, अच्छे तरीके से समझो। कुछ खास किस्म के जो फूल भी होते हैं ना, वो भी खिलना स्टार्ट हो जाते हैं। ठीक है। वेराइटी ऑफ फूल का फ्लावर का मतलब क्या होता है? एक अलग तरह के फूल जो होते हैं वो खिलना स्टार्ट हो जाते हैं। रिपिंग एंड विनोइंग आर ऑन, और फिर उसे क्या कर दिया जाता है? बोया जाता है, बीना जाता है, सॉरी बीना जाता है और काम में लाया जाता है, कटाई किया जाता है। रिपिंग एंड विनोइंग का मतलब कटाई करना। ठीक है। बुनना मतलब चुनना, तोड़ तोड़ के निकालना। तो आपने क्या सीखा इस पूरे समरी में? बस इतना आसान सी चीज़ें थी यार, आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। एक बार और सुन लो अच्छे तरीके से। ऑडेड टू ऑटम जो है, एक जॉन कीट्स के द्वारा लिखा गया रोमांटिक जो पोएट हुआ करते थे इंग्लिश के, उनके द्वारा लिखा गया है। इन दिस पोएम ही डिस्पिक्ट द ब्यूटी ऑफ नेचर। इसमें नेचर के बारे में बात किया गया है, शरद ऋतु के गुण के बारे में बात किया गया है। इस सीजन के अंदर पत्ते फूल आना स्टार्ट हो जाते हैं, बर्ड चिचियाने लगती हैं, फल पकना स्टार्ट हो जाते हैं। अंगूर के जो लते हैं, गुच्छे हैं, वो छप्पर पे, कहीं कहीं ब्रांचेस पे चढ़ना, लटकना स्टार्ट हो जाते हैं। अच्छे तरीके से उनमें गुद्दा आने लगता है और कुछ अलग तरह के फूल भी खिलने लगते हैं। और फिर उन सबको उसके बाद बुनने का काम और काटने का काम कर दिया जाता है, मतलब निकालने का काम, बेचने के लिए, सेल करने के लिए। तो वही सारी चीज़ें थी, अच्छे से आपको समझ में आ गया होगा। तो समरी कंप्लीट होता है। डू सब्सक्राइब, आपको सब्सक्राइब करके जाना है इसी तरह से छोटा छोटा वीडियोज़ में पाने के लिए।